जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महावास्तु जो है वो वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन है और यहाँ पर रोजाना नई चीजें आती हैं। हम जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से वास्तु में यूज किया जाता है उसको हम देखते हैं और किस तरह से वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमको प्रभाव डालती है उसको हम देखते हैं। क्योंकि वास्तु में तो जो नियम लिखे हुए हैं वो पहले से ही लिखे हुए हैं, जो श्लोक हैं वो वही हैं, लेकिन जिस समय वो लिखे गए थे उस समय आज की जैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। इसलिए हम जो महावास्तु में देखते हैं, हम नई टेक्नोलॉजी में, नई चीज़ों में वास्तु कैसे यूज़ किया जाए और किस तरह से उनका लाभ लिया जाए, हम उसको यहाँ पर देखते हैं। आज हम बात करते हैं डिजिटल महावास्तु के बारे में कि महावास्तु में जो डिजिटल हमारी चीज़ें हैं, डिजिटल जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो चलिए बात करते हैं। आप सबसे ज़्यादा जो डिजिटल चीज़ें हैं उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे यूज़ में आती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम सबसे ज़्यादा अपने पास में रखते हैं, जिसे देखा जाए तो 24 घंटे में से अगर हम 16 घंटे जागे रहते हैं तो वो 16 का 16 घंटे हमारे साथ में ही रहता है। एक बहुत अच्छी बात याद आई इसी की बात पर। एक छोटी सी स्टोरी है। एक औरत थी, उसके बच्चे का जन्म होने वाला था। प्रसव पीड़ा हुई, बच्चे का जन्म हो गया। जन्म हो गया तो औरत ने, जब वो होश में आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है? तो जो पास में नर्स थी उसने जवाब दिया कि बेटा हुआ है। इतना सुनते ही वो एकदम से छटपटाने लगी। कभी इधर को हाथ लगाए, कभी उधर हाथ लगाए, कभी इधर हाथ लगाए, जैसे अपने तकिए के दोनों तरफ हाथ लगा रही थी। तो नर्स बोली, निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा जो है अभी थोड़ी देर में आपके पास में आने वाला है। तो वह औरत क्या बोली, अरे मैं बच्चे को नहीं देख रही हूँ, मैं तो अपना फ़ोन देख रही हूँ। स्टेटस भी तो अपडेट करना है ना कि मेरे बेटा हो गया है, आई ब्लेस्ड विद अ सन। तो आप समझ ही चुके हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे पास में 24 घंटे में से 16 घंटे रहती है, फ़ोन। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो फ़ोन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा जो फ़ोन होते हैं उसमें पेटल लॉक लगे होते हैं। जैसे वो 9 पॉइंट्स बनाए होते हैं, वो जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स से किस तरह से हम अपना एक पैटर्न बना देते हैं और उस पैटर्न को हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को लॉक या अनलॉक करने के लिए, राइट। तो चलिए आज उसी के ऊपर अपनी एक केस स्टडी पहले शेयर करती हूँ आपसे। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका मैंने पूरा वास्तु किया हुआ था। तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी दिनों से ठीक चल रहा था सब कुछ। एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैम पता नहीं क्या हो गया है, कुछ दिनों से काम जो हैं सारे के सारे मेरे जो हैं अटक रहे हैं, पता नहीं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की थी। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। मैंने उनसे एक बार चेक भी किया उनका जो मैप था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको चेंज किया है। मैंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप मुझसे ऑफिस पे आकर मिल लीजिए। थर्सडे को आप ऑफिस पे आ जाइएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो थर्सडे के दिन ऑफिस पे आए, थोड़ी देर मुझसे बातें करते रहे। बातें करते करते मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम, क्योंकि अपना तो जो महावास्तु है ना उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने भी क्वेश्चन कर दिया कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही मैंने उनसे कहा प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोले कि मैम होता क्या है कि क्लाइंट आता है, मेरे साथ में बैठता है,
जो चीज़ मैं उसे दिखाता हूँ, वो चीज़ उसे पसंद भी आती है। पसंद आने के बाद में वो पूरा मन बना लेता है कि मुझे ये चीज़ ले लेनी है। ठीक है? लेकिन पता नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, कस्टमर फिसल जाता है। अच्छा, कस्टमर फिसल जाता है, तो जैसा कि हम महावास्तु में देखते हैं, तो मैंने कहा आपने साउथ ईस्ट में कुछ चेंज किया है क्या? क्योंकि साउथ ईस्ट जो अपनी दिशा है, वो कैश एंड लिक्विडिटी की दिशा है, या कहा जाए तो जो किसी भी चीज़ को अंत में जो डील क्लोज़ हो रही होती है, उसके लिए हम साउथ ईस्ट को देखते हैं। तो मैंने कहा आपने साउथ ईस्ट में कुछ चेंज किया है क्या? तो उन्होंने तुरंत घर से फ़ोटो मँगाया कि मैम आप भी देख लीजिए, मेरे ऑफ़िस का भी और घर का भी, कि मैंने कुछ चेंज किया है क्या? मैंने देखा तो उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया था। फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसे ही बातें करते रहे हम लोग। बातें करते-करते मैंने उनको बीच में एक फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन अटेंड किया। उसके बाद में जैसे ही उनका जो पैटर्न लॉक लगा, फिर वो किसी को फ़ोन मिला रहे थे, उन्होंने अपना पैटर्न लॉक लगाया। तो जो उनका पैटर्न लॉक लगा हुआ था, वो डाउनवर्ड लगा हुआ था। जैसे स्टेयरकेस होती है ना, स्टेयरकेस डाउनवर्ड जाती है। तो उन्होंने जो अपना पैटर्न लॉक बनाया हुआ था, वो डाउनवर्ड में बनाया हुआ था। जैसे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ फ़ोन से, इस तरह से उन्होंने जो है अपना बनाया हुआ था कि ऐसे लिया, उसको बनाया हुआ। जैसे ही डाउनवर्ड मैंने देखा, तो मैंने कहा आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए। मैंने उनका फ़ोन लिया, फ़ोन लेकर उनका जो पैटर्न लॉक था, उसको चेंज कर दिया। वो जो स्टेयरकेस उनकी डाउनवर्ड जा रही थी, उसको मैंने अप में कर दिया। मैंने कहा अब आज से जो आप पैटर्न लॉक यूज़ करेंगे, वो ये वाला करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने मेरा पैटर्न लॉक देखा, नया वाला, तो बोले, "मैम यही तो पैटर्न लॉक मेरा पहले चल रहा था इतने दिनों से।" वो एक्चुअली क्या था कि हम बच्चे को फ़ोन देना पसंद करते नहीं हैं। बच्चे को मेरा पैटर्न लॉक पता लग गया था, और वो बोला कि वो मेरे फ़ोन को ले लेता था और मैं उसको देना नहीं चाहता, तो मैंने उसको अपोज़िट कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोबारा से यही वाला पैटर्न लॉक कर लीजिए। बोले फिर क्या एक ही पैटर्न लॉक हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पैटर्न लॉक आपने लगाया हुआ था, इससे जो आपकी एनर्जी थी वो डाउन में जा रही थी, क्योंकि आपका ने मुझसे कहा कि कस्टमर फिसल रहा है, और आप फ़ोन में जो लॉक लगा रहे थे वो डाउनवर्ड की साइड लगा रहे थे। आप इसको अपवर्ड लगा लीजिए। अपवर्ड में बहुत सारे पैटर्न लॉक हो सकते हैं। कैसे-कैसे हो सकते हैं, उसकी जो डिटेल है मैं आपको दे देती हूँ। कभी भी जो आप पैटर्न लॉक अपना बनाएँ, क्रॉस में ना बनाएँ। क्रॉस का जो पैटर्न लॉक है, वो हमेशा क्या करता है, चीज़ों को क्रॉस कर देता है। क्रॉस वाला ना बनाएँ। दूसरी बात, जो पैटर्न लॉक बनाएँ, वो डाउनवर्ड ना बनाएँ, हमेशा अपवर्ड बनाएँ। अपवर्ड जैसे कि आपने पैटर्न लॉक बनाया ऐसे और ऐसे, उसको ऐसे ना बनाकर उसको ऐसे बना दीजिए और ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना सकते हैं। जो भी पैटर्न लॉक हो वो अपवर्ड में जाए, डाउनवर्ड में ना जाए। तो इस तरह से जो डिजिटल महावास्तु है, उसमें आप अपने पैटर्न लॉक को भी ठीक करके अपना जो है वास्तु में चेंज कर सकते हैं। आपने जैसे देखा कि मैंने आज आपको बताया पैटर्न लॉक के बारे में। इसी तरह से हम लोग पेन ड्राइव से भी करते हैं वास्तु, वाईफ़ाई से भी करते हैं। आपका जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, वो भी, क्योंकि सारा जो काम है, वो तो हमारे अवचेतन पे ही हो रहा है ना। और जब अवचेतन पे काम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हमारे हाथ में हमारा फ़ोन है, और जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, वो हमारे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है इस समय। तो हमें उनको किस तरह से, किस दिशा में लगाना है, ये चीज़ें भी उसमें मायने रखती हैं। तो आज तो मैंने केवल आपसे पैटर्न लॉक के बारे में बात की है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम
फिर इसी तरह से किसी भी डिजिटल टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, आगे से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अपना इसके बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।